Good morning, everyone. My name is Nitesh. Welcomes you all to our channel Ved Academy Savar. तो हमारे चैनल पे बीएसटीसी क्लास चल रही थी, इसको आपने खूब सपोर्ट दिया। तो मैं आशा करता हूँ कि आपके एग्जाम्स बहुत अच्छे गए होंगे और आप रिजल्ट भी अच्छा लेके आओगे। उससे पहले हमने हमने और हमारे टीचर्स ने सबने मिलकर एक आंसर की बनाया है जो कि काफी सही है। आप उस अपना आंसर जरूर चेक करें और कितने मार्क्स आ रहे हैं ये कमेंट जरूर करें, ठीक है। आज की वीडियो में चलने से पहले बताता हूँ, हमने आपको प्रॉमिस करा था कि हम बीएसटीसी के साथ साथ और भी क्लासेस लेके आएंगे, जैसे कि क्लास 10th लेकर 12th तक के लिए। तो आज मैं उसी के रिगार्डिंग वीडियो बना रखा हूँ। देखते हैं अपन वीडियो में क्या क्या चीजें हैं, स्लाइड देखते हैं और स्लाइड चलते हैं। पहले सबसे पहले आज मैं थोड़ा आपको पढ़ाने वाला हूँ, बताता हूँ आपको। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, फर्स्ट थिंग है सिलेबस ऑफ क्लास 12 मैथ। मतलब मैं ही वो इंसान हूँ जो आपको मैथ्स पढ़ाने वाला हूँ यहाँ पे 11th और 12th के लिए, ठीक है। तो आप चिंता छोड़ सकते हैं मैथ्स की, ओके। सेकेंड मैं बताने वाला हूँ, आपके पास जो 8 मंथ्स बच रहे हैं उनमें मैथ्स में कैसे पढ़ना है। इसके बाद वेटेज ऑफ चैप्टर्स, मतलब यहाँ पे अपने पास 13 चैप्टर्स हैं, तो हर एक चैप्टर का कुछ वेटेज है, मतलब कितने मार्क्स उनमें से आते हैं, तो वो हम यहाँ पे भी करने वाले हैं। नेक्स्ट हम करने वाले हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। अगर कोई ऐसा इंसान है जिसको भाई जस्ट पास होना है, उसके पास टाइम कम है, एवरेज इंसान है, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताए जाएंगे। फिर उसके बाद कई लोगों को दिक्कत ये आती है जो आता सब है बट उनको ये नहीं पता कि स्टार्ट कैसे करना होता है, तो वो हम सारा चीज आज डिस्कस करने वाले हैं। चलिए चलते हैं बिना किसी रुकावट के वीडियो पे, ओके। ये रहा हमारा सिलेबस ऑफ 12th क्लास आरबीएसई मैथ्स, ओके। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर होने वाला है बुक के अंदर, आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा तो आप यहाँ से देख, टाइम बचा लोगे आप अपना, ठीक है। पहला जो होने वाला चैप्टर वो है अपना रिलेशनल फंक्शन, संबंध एवं फलन। इसमें हम पढ़ने वाले हैं रिलेशन, किसी एक फंक्शन का दूसरे के साथ रिलेशन, लाइक एफ ऑफ ये सब चीजें से पढ़ने वाले हैं। ये काफी इजी रहने वाला है, तो इसके लिए मैं लोड नहीं लेना, ठीक है। फिर सेकंड चीज हम पढ़ने वाले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आपने 10 से ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना स्टार्ट कर दिया होगा, आपने 10th क्लास से 10th में पढ़ा, 11th में आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा पूरा डिटेल में। अब उसको ही जस्ट अपोजिट करके हम यहाँ पढ़ने वाले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, ओके। थर्ड टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, थर्ड से लेकर के जितने भी आगे के चैप्टर्स हैं वो सारे चैप्टर्स कहीं ना कहीं 12th के बाद भी आपको यूज आएंगे, लाइक रियल लाइफ में भी यूज आएंगे, ठीक है। तो इनको आप ढंग से पढ़ना ताकि आपके सिर्फ 12th में मार्क्स ही नहीं आए, आपके आगे भी काम आए, ओके। मैट्रिक्स है जो हम पढ़ेंगे तब बताऊंगा, काफी इजी टॉपिक है और अच्छा खासा वेटेज लेके बैठा हुआ है, ठीक है। फिर इसका एक पार्ट है डिटरमिनेंट, जो भी इन तीनों का सेम आता है, मतलब ये तीनों एक चैप्टर में शामिल होकर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। फिर है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएशन आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में और 11th में पढ़ा ही होगा आपने, उसको और आगे कंटिन्यू करेंगे और उसको डिटेल्स में पढ़ेंगे अपन, ठीक है यहाँ पे। फिर एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, मतलब जो डिफरेंशिएशन आपने पढ़ा उसके रियल लाइफ में क्या क्या यूजेस है वो अपन यहाँ पढ़ेंगे 6th चैप्टर में। इसके बाद अपना इंटीग्रेशन, इंटीग्रल्स, समाकलन, चीजों को जोड़ना। आपने 11th क्लास में डिफरेंशिएशन पढ़ लिया होगा। अब उस डिफरेंशिएशन मतलब होता है तोड़ना, और 12th में आप पढ़ोगे इंटीग्रेशन, जिसका मतलब होता है जोड़ना, एडिशन। एडिशन का एक नया पार्ट है मैथमेटिक्स में, उसको कहते हैं इंटीग्रल्स। फिर इसके बाद एप्लीकेशन पढ़ेंगे कि इसके रियल लाइफ में क्या यूजेस है, फिर किस चीज में क्या यूज आता है। फिर इसके बाद अपने पढ़ने वाले डिफरेंशियल इक्वेशन, जो ये कहूँ अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत इजी टॉपिक है, अगर नहीं समझ में आया तो बहुत टफेस्ट टॉपिक, क्योंकि इसमें चीजें डिफरेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वेक्टर। वेक्टर आपने फिजिक्स में पढ़ा ही होगा 11th क्लास में, इसको अपन आगे और पढ़ेंगे डिटेल्स में। इसमें 3 डायमेंशन ज्योमेट्री, 3D में ज्यामिति, जो कि मतलब जिसमें अपन पढ़ेंगे लाइक ये सब डायग्राम, ये अपन ने पढ़ा 2D के अंदर, इसके अंदर ये करके ऐसे करके निकालते हैं तो ये 3D में निकालते हैं, इसमें जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो देखेंगे अपन। फिर ये लीनियर प्रोग्रामिंग, जिसमें आता है अपना क्या आता है, मीन मास, मीन पढ़ा होगा आपने, वेरिएंस पढ़ा होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ा होगा, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, माध्य, मीन माध्य शायद होता है, माध्य। और जब पढ़ेंगे अपन तो फुल हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ेंगे, जिससे कि अगर वो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है तो भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है आपको, मैं पूरे शिद्दत से पढ़ाऊंगा, आपको इससे क्लियर रहेगा आपका, ठीक है। फिर लास्ट है प्रोबेबिलिटी। मैं ऐसा मानता हूँ ना
मतलब मेरी स्पेशली, मैं मेरी बात कर रहा हूँ, आपको की प्रोबेबिलिटी कैसी हो पता नहीं, बट मेरी बहुत प्रोबेबिलिटी से फटती थी। रियल में जा रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी इतनी टफेस्ट लगती थी मेरे को 12th की। अब मैं सोचेगा 10th लेवल तो प्रोबेबिलिटी बहुत इजी थी। हाँ, तो वो 10th लेवल तक लिमिटेड है। यहाँ पे आता है, पहला आता है बेस थ्योरम, तो ये इजी होता है। इसके बाद आता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मतलब काफी डिटेल्स में आता है। तो मैं ट्राई करूंगा कि मैं अच्छा तरीके से पढ़ा पाऊँ। हाँ, पढ़ा भी हुआ, लेकिन मैंने प्रोबेबिलिटी को वहां ही नहीं पढ़ा, मैंने प्रोबेबिलिटी को आगे भी परस्यू कर, लाइक मैं बीटेक में भी मैंने प्रोबेबिलिटी को बहुत डिटेल से पढ़ा। इसके बाद जब मैं गेट की प्रिपरेशन कर रहा था, तब भी मैंने प्रोबेबिलिटी को बहुत तरीके से पढ़ा है। तो मैं आपको इतने से पढ़ाऊंगा जिसमें 12th में तो आपके मार्क्स कहीं नहीं जाने वाले। और इसमें से मेनली एक 6 मार्क्स का बड़ा क्वेश्चन आता है, तो वो क्वेश्चन के लिए आपको बता दूंगा, लिमिटेड चीजें, आप वो पर चल जाना, आपके फुल मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, बस वही था अपने सिलेबस में कि बस चैप्टर्स के नाम लिखे हैं यहाँ पे। जब हम डिटेल से पढ़ेंगे तो हर चैप्टर का डिटेल में सेपरेटली डिटेल्स में हम बिल्कुल एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ बस इसमें एक रिकैप दे रहा हूँ आपको। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में। सबसे बढ़िया, सबसे मेन चीज तो यही होती है ना किसी भी एग्जाम में 100 मार्क्स या फिर कितने भी मार्क्स स्कोर करने के लिए, उस एग्जाम में पहले ये समझो कि उस एग्जाम में पर्टिकुलर थिंग्स में मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, सिलेबस कैसे है, एग्जाम से में क्वेश्चन कैसे आते हैं, वो चीज। ठीक है, पहले मार्क्स ब्रेकडाउन है। देखो, जो यहाँ जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है मैथ्स में, फिजिक्स केमिस्ट्री में डिफरेंट होता है, बट यहाँ मैथ्स में क्या होता है, 80 होते हैं आपके थ्योरेटिकल, जो कि आपको पेपर में देने होते हैं, जो आपके हाथों में है। 20 है वो सेशनल, वो आपके हाथों में हो सकते हैं, लेकिन वो आपके टीचर से कैसा आपके वो है करेक्ट व्यवहार, बिहेवियर कैसा है, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, 20 मार्क्स उधर चल जाएंगे आपके स्कूल से या जहां पे पढ़ रहे हो वहां से, और 80 मार्क्स आपको लाने हैं। इस 80 मार्क्स के लिए फाइट है। ठीक है, अब मैं जाता हूँ 80 मार्क्स में क्वेश्चन किस किस टाइप के आते हैं, वो मैंने लिखा नहीं यहाँ पे। तो आगे क्वेश्चन आते हैं 1 मार्क्स के 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन 1 मार्क्स के, 2 मार्क्स के 12 क्वेश्चन, एंड 4 मार्क्स के शायद तो गए 22 8 क्वेश्चन बचे ना, तो 5 क्वेश्चन आई थिंक, एंड 6 मार्क्स के 3 क्वेश्चन या 4, ऐसा कुछ होगा, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, बट ऐसा कुछ रहता है। मतलब ये तो फिक्स है, बाकी इनका थोड़ा सा कंफ्यूजन है, कोई नहीं, अपन देख लेंगे नेक्स्ट टाइम पे। शायद ये 4 और ये 4 रहते हैं दोनों, शायद ये भी 4 और ये भी 4 रहता है। जब अपन डिटेल्स में करेंगे, मैं आपको पेपर भी दिखाऊंगा, पेपर कैसे सॉल्व करते हैं, वो सब चीजें यहाँ पे हम क्लियर करेंगे। पेपर को कैसे सॉल्व करना है, जब अपन पढ़ते रहेंगे बीच बीच में मैं ये सब वीडियोस लाता रहूंगा, पेपर कैसे सॉल्व करना है, पेपर में स्टेप्स कैसे होते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो वो सारी चीजें। ठीक है, ये अपने ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि 1 मार्क्स के 10 क्वेश्चन, 2 मार्क्स के 12 क्वेश्चन, 4 मार्क्स के 4 क्वेश्चन, एंड 6 मार्क्स के 4 क्वेश्चन। तो कितने हो गए 10 10 और 24 34 34 और 16 34 16 कितने हो गए 15 एंड 24 74 हुए। एक क्वेश्चन बचा था, 5 क्वेश्चन आते होंगे इसमें, ऐसे मान। ठीक है, तो ये हमने हो गए 80 मार्क्स। ठीक है, मतलब 6 मार्क्स के 5 क्वेश्चन, 4 मार्क्स के 4 क्वेश्चन, एंड 2 मार्क्स के 12 क्वेश्चन, एंड 1 मार्क्स के 10 क्वेश्चन। ठीक है, ये सारे कंपलसरी क्वेश्चन है, जो आपके 30 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से आपको ये 30 क्वेश्चन करने हैं 100 मार्क्स के लिए। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, पहले बात करते हैं जस्ट पासिंग मार्क्स वालों के। अभी पासिंग मार्क्स है 33%, मीन्स इधर 20 चल जाता है आपके, तो आपको इधर से 13 मार्क्स लाना है। ठीक है, तो आपको 33 जो कि पासिंग मार्क्स है, अब बिना ग्रेस के पास हो जाओगे। उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आप क्या करो, अलजेब्रा 10 मार्क्स का, इसमें आता है मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट एंड आता है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, जो कि काफी इजी है। इसके मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना जो आप नींद में बना लोगे, बहुत इजी से क्वेश्चन। तो ये 10 मार्क्स तो आपके यहां से आ गए 13 में से। ठीक है, 3 मार्क्स की और फाइट है। 3 मार्क्स के लिए क्या करो, लीनियर प्रोग्रामिंग, जो डायरेक्ट एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता होगा 4 मार्क्स का, उस टाइप क्वेश्चन डायरेक्ट कर लो, और ये आपके 14 मार्क्स आ गए, आप पास हो गए। जब 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन बना लिया तो आपके आ गए 14 मार्क्स, आप हो गए। कॉन्ग्रेचुलेशन। लेकिन अब कोई ऐसा होगा जिसको 100 मार्क्स लाने हैं या अच्छे मार्क्स स्कोर करने, मतलब टारगेट 100 का रखा है, बट आए नहीं आए डजंट मैटर, आपने टारगेट करा, आपने पढ़ाई करी, दैट्स इट। ओके, तो इसके लिए बात करते हैं रिलेशन एंड फंक्शन, 7 मार्क्स का है।
इनमें से क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन शायद ऐसा होता है, एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और एक शायद 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इसमें 4 मार्क्स का क्वेश्चन और 1 मार्क्स का क्वेश्चन फंक्शन से आएगा, जो कि काफी इजी रहता है। मतलब मैंने ये चीजें पीवाईक्यूज करके देखा है, मतलब पीवाईक्यूज ढेर सारे पीवाईक्यूज देखे, जब मैंने चीजें एनालाइज करा कि इसमें इतने मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, बाकी आप अपने हिसाब से चेंजेस हो सकते हैं, पता नहीं, मतलब आरबीएससी ने ये दे रखा है, ऐसा इसमें कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अलजेब्रा, मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, सबसे इजी टॉपिक कुछ बोलना, सबसे इजी टॉपिक वो है ये। इसमें सॉरी इसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी आता है। तो दो क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन है तो इनवर्स से आ जाएगा, रिलेशन से आएगा, ऐसा। और ये मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आपने ट्रिग्नोमेट्री ढंग से करी ना, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आपसे कहीं नहीं जा रहे हैं, इसको क्वेश्चन लगा ही लोगे। ठीक है, फिर आता है अलजेब्रा, मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, सबसे टॉपिक आप कर लोगे। फिर आता है कैलकुलस। मैं आपको इस पे इसलिए तो जोर दे रहा हूँ ना, क्योंकि ये टॉपिक है ना, ये अभी खत्म नहीं होने वाला, ये आपके साथ लाइफ में चलने वाला है आगे। अगर आप बीटेक करोगे या किसी और फील्ड में जाओगे, लाइक बीसीए, बीबीए, कुछ भी करो ना, तो आपको ये तो काम आने वाली है। लाइक बीएससी भी कर रहे हो, एमएससी भी कर रहे हो, तो कैलकुलस तो आपको बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। कैलकुलस आ गया ना तो आपको मैथ्स आ गई, ये समझ लो। आप इसमें टॉपिक क्या आते हैं, देखो ये दिख रहा है कैलकुलस के, ये यहां से लेकर के 5-6, लाइक क्वाड्रेटिक एंड डिफरेंशिएबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, ये 5 चैप्टर का अकेला है कैलकुलस। अगर आप कैलकुलस अभी से पढ़ना स्टार्ट करते हो ना, तो ये अकेला ये ऐसा चैप्टर है जो कि आपको पास करवा देगा। 36 मार्क्स का वेटेज लेके बैठा हुआ है ये अकेला। अगर आप इसको हल्के ही पढ़ लेते हो ना, तो भी 13 मार्क्स आ जाएंगे 36 में से, तो इजी है ना। चलो ठीक है, इसको ऐसे पढ़ लेना। इसका वेक्टर एंड 3 डायमेंशन सदिश और त्रिविमीय ज्यामिति काफी इजी है, बस खाली नाम ही अजीब सा लगता है वेक्टर। आपको सोचा वेक्टर 3 डायमेंशन, तो कुछ ना कुछ काफी होगा, खाली नाम है बस तेरा मेरा, और ये चैप्टर पूरे इजी है। ठीक है, 16 में से 12 मार्क्स आना कहीं टफ नहीं है, लेकिन आप बात करें टॉपर्स की तो 16 मार्क्स ला सकते हो इसमें। ये सब मार्क्स कहीं नहीं कटते, मार्क्स कटने चांसेस होते हैं, वो होता है अपने प्रोबेबिलिटी में। 7 मार्क्स है ना, इसमें अगर क्वेश्चन घूम के आ गया या कुछ ऐसा हो गया तभी मार्क्स कटेंगे, आगे नहीं कटेगा। इसमें 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन थोड़ा टफ रहता है, मतलब थोड़ा दिमाग लगाने देते हैं। बाकी 6 मार्क्स वाला क्वेश्चन फिक्स है, मैं आपको बता दूंगा 6-7 क्वेश्चन, उनमें से कभी चल जाना, उसमें से आ जाएगा आपका। ठीक है, ये प्रोग्रामिंग काफी इजी है, इसमें मीन वेरिएंस जैसा पूछेगा आपको निकालने के लिए, आप निकाल लेना। ठीक है, बस यही था डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बाद अब मैंने लिखा था भाई कि स्टार्ट कैसे करना है पढ़ना, तो आप स्टार्ट करना, जो हम भी स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हम स्टार्ट करेंगे अलजेब्रा से, सबसे पहले इजी टॉपिक पढ़ेंगे, ताकि बच्चे ऐसे उनको पासिंग मार्क्स आने हैं तो उनका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसका हम पढ़ेंगे कैलकुलस, देन उसका कैलकुलस से पहले हम पढ़ेंगे रेशनल फंक्शन, सेकंड थर्ड हम पढ़ेंगे कैलकुलस, देन वेक्टर एंड 3 डायमेंशन, फिर लीनियर प्रोग्रामिंग, एंड लास्ट इज द प्रोबेबिलिटी। लास्ट में प्रोबेबिलिटी इसलिए रखा मैंने क्योंकि मुझे थोड़ा डर लगता है प्रोबेबिलिटी से, बाकी तो पढ़ लोगे यार, सब पढ़ लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है अपना, अब आपको दिमाग में क्वेश्चन आएगा, भाई आपने इतना कुछ बोल दिया, आप हो कौन, पढ़ाने वाले कौन हो? तो मेरा नाम है नितेश, मेरे पास डिग्री है, मतलब मेरे पास इंजीनियरिंग की 4 साल की डिग्री है माइनिंग इंजीनियरिंग से। इसके अलावा मैंने अभी 24 में गेट माइनिंग में 148 रैंक अचीव करी है, जो कि मैथ्स और इन पे बेस्ड होता है। इसके अलावा मेरे पास गोल्ड मेडलिस्ट, मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी कोटा, तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, हाईली रेपुटेड यूनिवर्सिटी है। ठीक है, इसके अलावा ये जस्ट आपके लिए, मैंने 91.20% स्कोर करा था इन माय 12th। ओके, दैट्स इट। और मैं एक चीज और बता दूं आपको, अभी यहाँ पे सारी क्लास चलने वाली है 12th की, जिसमें इंग्लिश के 2 टीचर्स होंगे हमारे पास, एसएससी के भी टीचर है, फिजिक्स के भी टीचर है, सारे पढ़ाने वाले आपको, सारे हाई मतलब अच्छे खासे क्वालिफाइड है, सारे के पास अच्छा या तो किसी का एक्सपीरियंस है या किसी कोई हाईली क्वालिफाइड है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको सारी चीजें यहाँ मिल जाएगी मेरे अकेडमी में, सब चीजें मिल जाएगी, तो आप आज ही ज्वाइन कर ले। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, चलते क्लास को एंड करते। एंड करने से पहले क्वार्ट्स अपना फेवरेट, द बिगिनिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वर्क, स्टार्टिंग ही सबसे मेन पार्ट है किसी काम को करने के लिए। ठीक है, बस आज को थैंक यू, और प्लीज आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट जरूर करें, लाइक जरूर करें, और शेयर तो प्लीज करें, ताकि और बच्चे जुड़ सके हमारे साथ। और आपका यही चीज हमें मोटिवेट करता है, हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।